क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वैसा नंबर होता है जो कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। तो मल्टीपल का डिफाइन होगा, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर obtained by multiplying, obtained by multiplying, obtained by multiplying it by a counting number। तो काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो मल्टीपल का फॉर्मूला हो जाएगा मल्टीपल इक्वल टू नंबर इनटू ए काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। जैसे कि हम लोग 8 ले लेते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा? एक नंबर ले लो 1, कोई नंबर वैसा जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 है, 1 इंटू 8। नेक्स्ट निकालेंगे तो मान लो 2 ले लिए तो 2 इंटू 4। 3 ले लेंगे तो 3 से कटेगा नहीं। 4 लेंगे तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 तो लिखा गया है, 4 इंटू 2 हो गया है। 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 होगा, यानी कि फिर 8 इंटू 1। दैट्स, इसका मीन्स ये हुआ कि ए का जो फैक्टर है आपका 1, 2, 4 और 8, यही आपका ये मल्टीपल है 8 का। समझ में आ रहा है ना? 8 जो है इन सब का मल्टीपल है। 8 किसका किसका मल्टीपल है? 1 का, 2 का, 4, 8। समझ में आ रहा है? अब हम इसके बाद चलते हैं फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? वेन टू और या मोर नंबर, when 2 or more number are multiplied together the resulting number is called their product। तो जो रिजल्टिंग आंसर होगा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और फैक्टर कौन होगा? एंड ईच ऑफ द नंबर्स multiplied is called a factor of this प्रोडक्ट। अब देखिए, जो ईच नंबर मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या कहलाएगा? फैक्टर। जैसे कि 1 इंटू 8, ये 2 नंबर है ना, तो ये दोनों क्या होगा? फैक्टर होगा 8 का। 2 इंटू 4, 2 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा। 4 इंटू 2, 8 इंटू 1, ये ऑल आर फैक्टर एंड 8 आर मल्टीपल्स। 10 factor of 8
आर 1 2 4 एंड 8। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल और फैक्टर का आप लोगों ने डिफाइन लिखा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इतना आप लिख लोगे ना? चलिए नेक्स्ट बढ़े और देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। Properties of factors. First property, every number is a factor of itself. Every number is a factor of itself. प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होता है। जैसे 8 लिए थे तो 8 इंटू 1 या 1 इंटू 8 किए थे तो 8 फैक्टर था ना, तो 8 यहां भी है, यानी कि 8 जो है 8 का फैक्टर है। सेकेंड 1, हाँ अपने आप नहीं, जैसे कि हम नंबर 10 ले लिए ना तो 10 का फैक्टर 10 भी होगा। 12 ले लिए तो 12 का फैक्टर 12 भी होगा। 100 ले लिए तो 100 का फैक्टर 100 भी होगा। कहने का मतलब ये। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे कि 8 का फैक्टर 1 इंटू 8 हम किए ना, तो 1 फैक्टर है कि नहीं? यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड का जितने नंबर हैं उसका फैक्टर 1 होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है ईच नंबर अदर देन 1 हैज at least 2 factors, 1 and the number itself। यानी कि प्रत्येक नंबर का एक के अलावा, एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर 2 फैक्टर होता है। जैसे कि 1 हम ले लिए तो इसका फैक्टर तो 1 ही ना होगा, तो इसको छोड़कर इसको नेग्लेक्ट कर देना है। मान लीजिए कि हम ले लिए 2, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2। इसका 2 फैक्टर आ गया कि नहीं? 2 फैक्टर आ गया ना। जैसे 3 ले लीजिए तो 3 का फैक्टर 1 और 3, इसका भी 2 फैक्टर आ गया। 4 ले लीजिए, 4 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इसमें भी आ गया, 3 फैक्टर आ गया ना। एट लिस्ट का मतलब कम से कम 2 फैक्टर होता है। इसी को हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर का डिफाइन ऐसे होता है कि ए नंबर हैविंग मैक्सिमम 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर होता है मैक्सिमम, उसमें एटलीस्ट नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। समझ में आ रहा है प्राइम नंबर का डिफाइन है? देखो प्राइम नंबर का डिफाइन जो होता है, ए फैक्टर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि 1 छोड़ करके और 2 का 2 फैक्टर है ना, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 का 2 फैक्टर है ना, ये भी प्राइम नंबर। 4 का 3 फैक्टर आ गया ना, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, जिसका केवल 2 फैक्टर हो वही प्राइम नंबर कहलाता है। समझ में आ रहा है जी?
ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, every factor of a number exact divisor of that number। कहने का मतलब यह है कि जितना भी फैक्टर होगा ना किसी नंबर का, उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। कहने का मतलब इसका यही है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो मान लो 3 का निकाले हैं तो 1 और 3, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 4 का है, 4 का फैक्टर निकालना है 1 2 4, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर, every non-zero number is a factor of 0। यानी कहने का मतलब है 0 का फैक्टर निकालेंगे ना हम लोग, तो कोई भी नंबर हो जाएगा, ऑल नंबर यहां लिख देंगे। 0 का फैक्टर ऑल नंबर होता है, क्योंकि 0 में डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए 0 का फैक्टर ऑल नंबर होता है। समझ में आ रहा है? एक और प्रॉपर्टी है, हम इस पर बता दे रहे हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। कहने का मतलब कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का, मान लो कि हम 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका फैक्टर क्या निकाले थे? 1 2 4 8 निकाले थे ना। तो ये बताओ 8 से ये सब नंबर बड़ा है या छोटा है या इक्वल है? हाँ, ये 8 से बड़ा है कि छोटा है? 1 2 4 है। हाँ, 1 2 4 छोटा है और 8 क्या है? इक्वल है ना। तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो वो या तो लेसन होगा या इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 का फैक्टर -2 भी हो जाएगा, इसीलिए नॉन जीरो बोल रहा है। 0 को छोड़कर 0 का फैक्टर -2 आ गया, तो 0 से -2 छोटा है ना। हाँ, इसीलिए बोला नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो उसका फैक्टर जब भी होगा या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। यही है आपका 6 प्रॉपर्टी, किसका? फैक्टर का। समझ में आ गया है? चलिए, तो आपका और डिफाइन इसमें है, तो डिफाइन आप लोगों को बता दें हम।
इवन नंबर ऑड नंबर का डिफाइन हो जाएगा। आता है ना, डिफाइन याद है। चलो एक काम करो, जितना आज लिखवाए हैं ना उसको रिवीजन करोगी, फिर से पढ़ोगी बुक में से। उसके बाद तुम अकेला पढ़ रही हो, अगर कोई आएगा तो कल से हम डिफाइन लिखवाएंगे ना। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, बहुत सारा नंबर का डिफाइन है जो कि कल बताएंगे। आज का पढ़ाई समझ में आया है? चलिए, तो आज आपका इतना ही, ये सारा होमवर्क रह गया। क्या? HW होमवर्क, जो कि आप लोगों को, हाँ, कॉपी पर लिख लेना है जो लिखवाए हैं। अगर मान लो कि नहीं समझ में आएगा तो एक काम करोगी कि हमारा एक यूट्यूब